दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं अगर पुरानी कहावतों को आप समझ गए तो समझ लीजिए आपने दुनिया समझ ली। और ये बात आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कहावत का जिक्र यहाँ पर हो रहा है तो आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, पैरों के नीचे से जमीन खिसकना। जी हाँ, ये हाल आज अमेरिका में बैठे राष्ट्रपति ट्रंप साहब का हो गया है। क्यों हो गया है, कैसे हो गया है, कैसे हो सकता है और आने वाले समय में क्या होगा, ये समझने के लिए देखिए आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिका। तो दुनिया की इस नई भू राजनीतिक बिसात पर वॉशिंगटन के हुक्मरानों को अब ये समझ आ चुका है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुप गई थी। अमेरिका सालों तक मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद बरसाकर अपनी नकली चौधराहट चमकाता रहा, लेकिन उसी दौरान रूस और चीन ने उसकी पीठ पीछे पूरा खेल ही पलट दिया। ट्रंप साहब आज भले ही खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी साबित करने के लिए कभी ईरान को 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं तो कभी खाड़ी देशों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी लाचारी छुपा रहे हैं। पर हकीकत यह है कि सुपर पावर की ये गीदड़ भभकी अब पूरी दुनिया के सामने बेअसर हो चुकी है। अमेरिका को वो पुराना घमंड जहां उसकी नौसेना दुनिया के गर्म पानी के रास्तों पर कुंडली मारकर बैठती थी और हर देश को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, उसे पुतिन और जिनपिंग ने आर्कटिक के इस बर्फीले चक्रव्यूह में हमेशा के लिए दफन कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐसा आक्रामक और नया मोड़ है जहां अमेरिका अब किंग नहीं बल्कि खुद के बुने जाल में फंसा एक मजबूर मुहाजिर नजर आ रहा है। कहते हैं दुनिया में जब भी 2 बड़े महायोद्धा हाथ मिलाते हैं तो वॉशिंगटन के कमरों में बैठी महाशक्ति के पसीने छूटने लगते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की होने वाली महामुलाकात ने पूरी दुनिया की भू राजनीति में खलबली मचा दी। 19 मई से शुरू होने वाली और शुरू हो चुकी बेहद खास और रणनीतिक मीटिंग को लेकर सबसे ज्यादा छाती अमेरिका पीट रहा। उसे समझ नहीं आ रहा कि 2 मोर्चों पर एक साथ घिर चुकी उसकी बादशाहत को अब कैसे बचाया जाए। जिनपिंग और पुतिन की जुगलबंदी ने मिलकर अमेरिका की उस अहंकार को सीधी चुनौती दे दी है जिसके दम पर वो अब तक पूरी दुनिया को धोस जमाता आया था, या फिर यूं कह ले कि पूरी दुनिया पर अपना राज जमाने के लिए हाथ। अब दोनों दिग्गज नेता अब अमेरिका के पैर कतरने की ऐसी खामोश लेकिन बेहद खतरनाक साजिश रच चुके हैं जिसने सुपर पावर की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। अमेरिका अब तक पूरी दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले अंदाज में राज करता आया है, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी कि उसके पैरों के नीचे से जमीन कब खिसक गई। पुतिन और जिनपिंग ने मिलकर अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और इस मास्टर स्ट्रोक का नाम है पोलर सिल्क रोड। जी हाँ, पिघलते हुए आर्कटिक महासागर की छाती पर रूस और चीन मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जो अमेरिकी नौसेना के घमंड को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देगा। अमेरिका अपनी नौसेना की ताकत पर इतराता था, लेकिन इस बर्फीले समंदर में उसके घुटने टिकने वाले। दोस्तों, ड्रैगन जहां इस पूरे प्रोजेक्ट में अपनी तिजोरी का मुंह खोले बैठा है और पानी की तरह पैसा बहा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भालू यानी कि रूस के पास इस हाड़ कपा देने वाली बर्फीले इलाके का बरसों पुराना तजुर्बा और अजय सैन्य ताकत है। इन दोनों की ये जुगलबंदी सुपर पावर अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर चुकी। इतिहास गवाह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने पूरी दुनिया पर हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है क्योंकि दुनिया के सबसे जरूरी व्यापारिक जल मार्गों यानी वार्म वाटर के गर्म पानी के रास्तों पर उसकी नौसेना कुंडली मार कर बैठी है। चाहे स्वेज नहर हो, मलक्का जलडमरू मध्य हो या फिर पनामा नहर, हर जगह अमेरिकी विध्वंसक और जंगी जहाज दादागिरी करने के लिए तैनात रहते। तो एशिया की किसी छोटी सी फैक्ट्री से भी अगर कोई जहाज यूरोप के लिए निकलता है तो उस पर अमेरिका बड़ी चालाकी से चील जैसी नजर रखता है। व्यापार के इन रास्तों पर कब्जा करके अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया है। मगर कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अमेरिका को भी अंदाजा नहीं था कि कुदरत खुद उसके खिलाफ भूगोल बदलने जा रही है।
दोस्तों, आर्कटिक की बर्फ पिघलने से एक नया समंदर जाग उठा है, जिसने अमेरिका को इस पूरे खेल से पूरी तरीके से आउट कर दिया है। आर्कटिक में खुलने वाले इस जादुई और नए रास्ते को नॉर्दर्न सी रूट का नाम दिया गया है, जो वैश्विक व्यापार के समीकरणों को पूरी तरीके से पलट कर रख देगा। ये रास्ता शंघाई से यूरोप की दूरी को पूरे 40% तक कम कर देता है, जिससे समय और पैसे दोनों की भारी बचत होगी। अब सबसे मजे की बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि इस नए रास्ते से गुजरने पर लाल सागर के उन खतरनाक समुद्री डाकुओं का कोई खौफ नहीं रहेगा, जो आए दिन जहाजों को निशाना बनाते हैं। स्वेज नहर में लगने वाले हफ्तों लंबे जाम और भारी ट्रैफिक से भी दुनिया को हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। लेकिन जो बात अमेरिका के कलेजे पर सांप लौटने जैसी है, वो ये है कि इस पूरे रूट पर अमेरिकी नौसेना का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ये रास्ता सीधे रूस के दबदबे और प्रभाव वाले इलाके से होकर गुजरता है, जिससे चीन और रूस के लिए आपसी व्यापार करना घी खिचड़ी होने जैसा बेहद आसान और महफूज हो चुका है। तो अमेरिका बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आर्कटिक का पानी आज भी बेहद कातिलाना है और इसे पार करने के लिए आइस ब्रेकर यानी बर्फ तोड़ने वाले विशेष जहाजों की जरूरत पड़ती है। और ठीक यहीं पर अमेरिका चारों खाने चित हो चुका है। तो आज की कड़वी हकीकत यह है कि सुपर पावर होने का दम भरने वाले अमेरिका के पास सिर्फ 2 कबाड़ और पुराने हो चुके आइस ब्रेकर जहाज बचे, जबकि उसके दुश्मन रूस के पास 40 से ज्यादा खतरनाक और आधुनिक आइस ब्रेकर जहाजों का पूरा बेड़ा तैयार खड़ा है। रूस के पास मौजूद इन जहाजों में से कई तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले ऐसे विशालकाय दैत्य हैं, जिन्हें कभी ईंधन भरने के लिए रुकना नहीं पड़ता। जब वॉशिंगटन पिछले 20 सालों से मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में खाक छान रहा था और बेकसूरों पर बम बरसा रहा था, तब मॉस्को और बीजिंग चुपचाप उत्तर दिशा की तरफ अपनी ताकत को आसमान पर पहुंचा रही थी। अब चीन की बात करें तो चीन इस पूरे प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए अरबों डॉलर का पानी जो है वो बहा रहा है, या फिर यूं कह ले कि अरबों डॉलर जो है वो पानी की तरह बहा रहा, जिसे उसने बड़ी चालाकी से पोलर सिल्क रोड का नाम दिया। चीन और रूस जानते हैं कि अमेरिका से सीधे आमने सामने की जंग लड़ना बेवकूफी होगी, इसलिए उन्होंने सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली रणनीति अपनाई। उन्होंने बस सही वक्त का इंतजार किया। समंदर की बर्फ पिघली और उन्होंने उन जहाजों पर अपनी पूरी मोनोपोली जमा ली, जो इस बर्फीले पानी के सीने को चीरकर जिंदा रह सकते हैं। अब अमेरिका लाचार होकर सिर्फ तमाशा देख सकता है, क्योंकि बदलते हुए मौसम पर ना तो वॉशिंगटन बम गिरा सकता है और ना ही किसी पिघलते हुए ग्लेशियर पर अपनी पाबंदियों का हंटर चला सकता है। तो पुतिन और जिनपिंग ने इस रास्ते को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में लेने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद ग्लोबल ट्रेड का पूरा केंद्र हमेशा के लिए वॉशिंगटन से छिनकर इस ठंडे और अंधेरे उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तरफ जहां अमेरिका अपनी बातचीत बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व में भी उसकी नीतियां औंधे मुंह गिर रही हैं। इजराइल का मशहूर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हमास और हिजबुल्लाह की मिसाइलों के हमले को 99% तक रोकने में कामयाब रहा, जिसने अमेरिकी हथियारों की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आयरन डोम बनाने वाली इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष ने खुद सीना ठोककर यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल का आयरन डोम हमास और हिजबुल्लाह के कट्टरपंथियों की मिसाइलों के खिलाफ लगभग 99% असरदार साबित हुआ। इतना ही नहीं, इस अवैध दीवार ने ईरान की तरफ से दागी गई अधिकांश मिसाइलों को भी हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया है, जिससे इजराइल का बाल भी बाका नहीं हो सका। तो राफेल कंपनी के प्रमुख जो है, उन्होंने यरूशलेम सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स के एक बड़े सम्मेलन में शिरकत की थी, जहां उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद से गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल पर चौतरफा हमले किए थे। इन दोनों संगठनों ने मिलकर इजराइल की धरती पर लगभग 40,000 रॉकेट दागे थे, जो किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफी थे। बता दें कि बड़े गर्व से उन्होंने कहा कि आयरन डोम ने उनमें से ज्यादातर रॉकेट्स को ऐसे अविश्वसनीय सफलता दर के साथ हवा में ही उड़ा दिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
ये भले ही तकनीकी रूप से पूरे 100% ना हो, लेकिन 100% के बिल्कुल करीब है। ये लगभग 98 या यहाँ तक कि 99 प्रतिशत तक सटीक रहा है, जो अपने आप में एक मिसाल है। तो यहाँ पर इजराइल खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है। तो कंपनी के मुखिया ने इस बात का भी खुलासा किया कि ईरान ने साल 2024 से लेकर अब तक लड़ाई के 2 अलग अलग दौर में इजराइल पर लगभग 1500 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जो बेहद विनाशकारी थी। लेकिन आयरन डोम की मुस्तैदी की वजह से इनमें से केवल कई दर्जनों मिसाइलों को ही रोका नहीं जा सका, बाकी सब कचरे के ढेर की तरह आसमान में ही बिखर गए। उन्होंने दुनिया को आश्वस्त करते हुए इस बात पर भी विशेष जोर देने की कोशिश की कि इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कोई कमी नहीं है और उनका स्टॉक पूरी तरह फुल है। आयरन डोम असल में इजराइल की छोटी दूरी के रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन जैसे आसमानी खतरों से हिफाजत करने वाली एक अचूक प्रणाली है। इसे राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है, जिसे देखकर अब दुनिया के कई देश दांतों तले उंगली चबा रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या समझते हैं? क्या इजराइल जो अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है, क्या ये अमेरिका की तौहीन नहीं है? क्या इजराइल जो अमेरिका का सबसे बड़ा साथी है, जो उससे इतने सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स लेता है, इतने सारे हथियार लेता है और अब अपने हथियारों की खुलेआम जो है तारीफें कर रहा है, क्या अमेरिका को इससे मिर्ची नहीं लगेगी? हालांकि लगता तो नहीं है लगेगी, क्योंकि इजराइल तो उसका पक्का यार है। बाकी आगे बढ़ते हथियारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हथियारों की किसी बाजार और रणनीतिक साझेदारी के बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है इजराइल की डिफेंस डील जो है वो कुल 8 से 10 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। यानी कहा ये जा रहा है कि भारत और इजराइल की जो डिफेंस डील है वो कई अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जो अब इस वक्त अमेरिका के गाल पर एक और करारा तमाचा है, क्योंकि इस महाडील में केवल हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि संयुक्त विकास, साझा उत्पादन और भारत के मेक इन इंडिया मिशन के तहत विनिर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भारत अब अमेरिका जैसे देशों के आगे जो है वो झुकना नहीं चाहता। भारत ने हमेशा से ये कहा है कि वो आत्मनिर्भर रहा है और आत्मनिर्भर चीजों को बना रहा है। भारत ने हमेशा से अपने स्टैंड को बिल्कुल साफ रखा है कि वो किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं है, उसे जो करना है वो करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की आंखों में खटकने वाले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी साफ लहजे में कह दिया है कि ईरान ने पिछले तमाम संघर्षों और पाबंदियों से काफी सैन्य तजुर्बा हासिल कर लिया है और वो अब किसी गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने वॉशिंगटन को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दोबारा उनके देश पर युद्ध थोपा गया या कोई हिमाकत हुई तो पूरी दुनिया को ईरान की तरफ से कई नए अनोखे और चौंकाने वाले जवाब देखने को मिल सकते हैं। उनका यह आक्रामक बयान बिल्कुल ऐसे नाजुक समय पर आया है जब खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले ट्रंप साहब ने ईरान को एक बार फिर अपनी औकात दिखाते हुए समझौते के लिए महज 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप को क्या लगता है? ट्रंप को लगता है कि उनके दबाव में आकर हर कोई घुटने टेक देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी हवा का रुख भांपते हुए कहा कि बातचीत में काफी प्रगति तो हुई है, लेकिन ईरान की अंतिम स्थिति और उसका इरादा अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है। दोस्तों, अमेरिका के जो ये राष्ट्रपति है ना, ट्रंप साहब, ये कहते कुछ है करते कुछ है। ट्रंप साहब की हालत इस समय दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना कोई, और ये जो है हालत अमेरिका की हो चुकी है। उनकी हाँ और ना का कंफ्यूजन पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो रहा है। एक तरफ ट्रंप साहब, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, बड़े ही मासूम बनकर कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ चल रहे इस भारी तनाव को बहुत जल्द खत्म करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, लेकिन दूसरी सांस में वो अपना पुराना राग अलापते हुए दोहराते हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सांसदों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने खोखला दावा किया कि हम इस युद्ध को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि ईरान खुद समझौता करना चाहता है, क्योंकि वो इस तनाव और अमेरिकी प्रतिबंधों की मार से पूरी तरीके से थक चुका है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के दिमाग में हर वक्त सिर्फ परमाणु हथियार बनाने का फितूर रहता है, लेकिन इस अमेरिकी ताकत के दम पर उन्हें परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उन्होंने अपनी झूठी शान बघाड़ते हुए दावा किया कि अमेरिका ने अब तक इस पूरे मामले में बहुत अच्छा और सराहनीय काम किया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये गंभीर मामला जल्द ही बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ लिया जाएगा या फिर सुलझा दिया जाएगा।
लेकिन ट्रंप साहब की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। दोस्तों, एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच तनाव को जानबूझकर हवा दी जा रही है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिह इलाके में एक और भीषण हवाई हमला कर दिया, जिसमें 9 बेकसूर जो लोग हैं उनकी जाने जाने की खबर सामने आई है, रिपोर्ट्स दावा कर रही है। तो मध्य पूर्व में भड़की इस आग की भयावता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 2 मार्च से लेकर अब तक इजरायली हमलों में मरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर कई 100,000 के पार पहुंच चुकी है। जुल्म की इंतहा तो देखिए, गाजा में भूखे प्यासे तड़प रहे लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने रहे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के एक और राहत जहाज को इजरायली नौसैनिक बलों ने बीच समंदर में ही जबरन रोक लिया, रिपोर्ट्स दावा कर रही है। यह अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अब तक का रोका गया 61वां जहाज है, जो इजराइल और उसके आका अमेरिका की क्रूरता की गवाही देता है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में इजराइल की थू-थू हो रही है और तीखी आलोचनाएं बढ़ रही हैं। दुनिया भर के मानव अधिकार संगठन अब सैकड़ों जो है वो शांति कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में लेने पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप साहब का एक और जो है बयान सामने आ गया है, जिसने उनकी बड़बोलेपन की आदत को उजागर कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि वो ईरान पर एक और बड़ा सैन्य हमला करने का आखिरी फैसला लेने से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थे। यानी उनकी उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन खाड़ी के 3 अरब देशों के विशेष अनुरोध पर मिन्नतें करने पर उन्होंने ऐन वक्त पर अपना इरादा बदल दिया और हमला टाल दिया। ट्रंप का ये बयान, आप इस बयान से क्या समझते हैं? कमेंट्स के जरिए ये जरूर बताइएगा, क्योंकि ट्रंप कहते कुछ है, करते कुछ है, आज कुछ और कल कुछ। जहां वो खुद को एक मसीहा के रूप में पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। अरे हकीकत तो ये है कि अमेरिका अब चारों तरफ से अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है, जहां उसकी धौंस और धमक दोनों दम तोड़ रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बड़ी तेजी से करवट बदल रहे हैं। एक तरफ जहां पुतिन और जिनपिंग की जुगलबंदी ने पोलर सिल्क रोड के जरिए अमेरिका के आर्थिक और व्यापारिक साम्राज्य की जड़ें हिलाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व की जंग ने वॉशिंगटन की कूटनीति के परखच्चे उड़ा दिए। अमेरिका अब ना तो समंदर का सिकंदर रह गया है और ना ही खाड़ी देशों का भाग्य विधाता। चीन का पैसा और रूस का हौसला मिलकर उत्तर ध्रुव से सत्ता का एक ऐसा नया रास्ता बना रहे हैं जो सीधे वॉशिंगटन के अहंकार को कुचल देगा। अब वो दौर जा चुका है जब अमेरिका बंद कमरों में बैठकर दुनिया के देशों की किस्मत का फैसला करता था, क्योंकि अब जिनपिंग और पुतिन की ये मुलाकात सुपर पावर के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाली है। इस पूरे महामुकाबले में सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अमेरिका के पास इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। वॉशिंगटन सालों तक पाबंदियों और प्रतिबंधों का जो खेल दुनिया भर में खेलता आया था, आज वही खेल उसके लिए जी का जंजाल बन चुका। ईरान जैसी क्षेत्रीय ताकतें अब अमेरिकी धमकियों को ठेंगे पर रख रही हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे महायोद्धाओं ने मिलकर वैश्विक व्यवस्था का नया ढांचा ही तैयार कर दिया है। अमेरिका का ये भ्रम अब पूरी तरह टूट चुका है कि जब चाहे जहां चाहे अपनी नौसेना के दम पर दुनिया का चक्का जाम कर सकता है। पुतिन और जिनपिंग ने बड़ी ही खामोशी से अमेरिका की इसी ताकतवर नस को दबा दिया, जिसके बाद अब सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ छटपटा रहा है, क्योंकि बदलते हुए भूगोल और इतिहास की इस रफ्तार को रोक पाना अब वॉशिंगटन के बस की बात नहीं। अब यहाँ पर एक बात साफ है कि आने वाला समय अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले अमेरिकी दौर का नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय व्यवस्था का होने वाला है, जहां ताकत की नई परिभाषा लिखी जा रही है। आर्कटिक के इस नए समंदर ने अमेरिका की दादागिरी को हमेशा हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया और उधर मिडिल ईस्ट में उसकी दोगली नीतियों का भंडार पूरी दुनिया के सामने फूट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने भी दावे कर ले या अपनी बड़बोली जुबान से अल्टीमेटम देते, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि अब महाशक्ति की कमान वॉशिंगटन के हाथ से फिसलकर नए गठबंधनों की तरफ मुड़ चुकी है। रूस और चीन की रणनीतिक जुगलबंदी आने वाले दशकों के लिए दुनिया का नया नक्शा तय करने जा रही है, जिसमें अमेरिका का अब किंग नहीं होना बल्कि सिर्फ एक मुख्य दर्शक बनकर रहने को मजबूर होने वाला है। तो इस बदलती हुई वैश्विक बिसात पर अमेरिका की हालत अब खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है।
वो दुनिया भर के देशों को डराने के लिए कभी प्रतिबंधों का सहारा लेता है तो कभी अपनी नौसेना के बड़े बड़े जहाजों को समंदर में उतार देता है। लेकिन पुतिन और जिनपिंग की जुगलबंदी ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब चीन पोलर सिल्क रोड के जरिए अपनी आर्थिक जड़ें मजबूत कर रहा था और रूस अपने परमाणु आइस ब्रेकर्स का जाल बिछा रहा था, तब अमेरिका केवल खोखली बयानबाजी में मशगूल था या फिर मशरूफ था। आज जब पानी सर से ऊपर निकल चुका है तो वाशिंगटन के नीति निर्माताओं को समझ नहीं आ रहा कि इस बर्फीले चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। अमेरिका का वो दौर अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, जहां उसकी मर्जी के बिना दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिलता था, क्योंकि अब सत्ता की नई धुरी मॉस्को और बीजिंग की तरफ तेजी से घूम चुकी है। इसके अलावा इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि उसने हमेशा अपने सहयोगियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए किया है और आज यही स्वार्थ उस पर भारी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह अमेरिका ने इजराइल की आक्रामक नीतियों को आंखें मूंद कर बढ़ावा दिया, उसने खाड़ी के अन्य देशों को भी अमेरिका से दूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने खाड़ी देशों के कहने पर ईरान पर हमला टाला, असल में उनकी मजबूती को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। हकीकत तो यह है कि अमेरिका अब खाड़ी देशों में भी अपना वो पुराना रसूख खो चुका है, जिसके दम पर वो तेल के कुओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता था। क्योंकि जब घर के भीतर ही दरारें पड़ जाए तो बाहर के दुश्मनों से मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है और अमेरिका आज उसी दौर से गुजर रहा है। अब जरा खेल के उस हिस्से को भी समझिए जिसे आर्थिक राष्ट्रवाद कहा जाता है और जहां पर चीन और रूस ने मिलकर अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य पर भी सीधा हमला बोल दिया है। इस नए नॉर्दर्न सी रूट के जरिए होने वाले व्यापार में अमेरिकी डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं को प्राथमिकता दी जा रही है। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सीने पर मुंह दलने जैसा है। अमेरिका अब तक डॉलर की धौंस दिखाकर पूरी दुनिया के बैंकों को अपनी उंगलियों पर नचाता था, लेकिन इस नए रास्ते पर उसकी करेंसी का जादू पूरी तरीके से बेअसर साबित होने वाला है। जब व्यापार के रास्ते बदलेंगे तो पैसों के लेन देन का तरीका भी बदलेगा और यही वो बदलाव है जिससे वॉशिंगटन की पूरी आर्थिक नींव हिलने लगी। पुतिन और जिनपिंग ने मिलकर अमेरिका को उसी के बुने हुए आर्थिक जाल में फंसाकर चारों खाने चित कर दिया। अब इस पूरे मामले में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अमेरिका के मत्थे पर जो ये चिंता है, ये जो चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, ये किस तरीके से हटती है। क्योंकि अगर चीन और रूस इस प्लान में पूरी तरीके से कामयाब हो गए तो अमेरिका का जीना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर करना क्या है। अंत में इतिहास का चक्का धूम चुका है और इसे उल्टा घुमाना अब सुपर पावर के बस की बात नहीं है। पोलर सिल्क रोड सिर्फ बर्फ के नीचे और बर्फ के बीच से निकलने वाला एक रास्ता नहीं है दोस्तों, बल्कि अमेरिकी साम्राज्य के पतन के और एक नए युग की शुरुआत का जीता जागता प्रतीक है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने भी कड़े तेवर दिखा ले या परमाणु हथियारों के नाम पर ईरान को 2 दिन या फिर 4-5 दिन की मोहलत देने के खोखले ड्रामे कर, दुनिया अब उनकी इन गीदड़ भपकियों से डरने वाली नहीं है। पुतिन और जिनपिंग की होने वाली महामुलाकात इस बात पर अंतिम मोहर लगा देगी कि अब दुनिया का चौधरी एक देश नहीं रहेगा। वॉशिंगटन को अब इस कड़वी हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसका सूरज अब ढलने की कगार पर है और ठंडे उत्तर से शुरू हुई ये नई रणनीतिक लहर उसके पूरे वजूद को हिलाने के लिए तैयार खड़ी। क्योंकि इस महासंग्राम की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अमेरिका अब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति के जाल में खुद ही उलझ चुका। वो एक तरफ तो दुनिया के सामने शांति का मसीहा बनने का ढोंग रचता है, लेकिन दूसरी तरफ खुद की आग को ठंडी होने नहीं देता। मगर पुतिन और जिनपिंग ने उसकी इस फितरत को भांपकर खेल के नियम ही बदल दिए। अब तक अमेरिका दुनिया भर के देशों को डराने के लिए पाबंदियों के पुराने हथियार चमका रहा था। तब तक इन दोनों महाशक्तियों ने भविष्य की बिसात बिछा दी थी। अब स्थिति ये हो चुकी है कि वॉशिंगटन चाहे जितनी भी छटपटाहट दिखा ले, वो इतिहास के इस सबसे बड़े बदलाव को रोकने में पूरी तरह लाचार नजर आ रहा है। ये नया दौर उन देशों का है जो धमकियों से झुकना नहीं जानते, बल्कि समंदर की छाती चीरकर अपना नया रास्ता बनाना बखूबी जानते। आखिरी बात बेहद साफ है दोस्तों कि अब दुनिया की तकदीर का फैसला अकेले वॉशिंगटन के बंद कमरों में नहीं, बल्कि मॉस्को और बीजिंग की रणनीतिक मुलाकातों में तय हो रहा है। अमेरिका का वो पुराना घमंड जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाता था, अब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात साबित हो चुका है। आर्कटिक के इस पिघलते हुए समंदर ने न सिर्फ भूगोल बदला है, बल्कि अमेरिका के अजय होने का भ्रम जो है वो पूरी तरीके से
तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप की खोखली धमकियां और वॉशिंगटन की पुरानी चालें अब दम तोड़ रही हैं। पुतिन और जिनपिंग की ये जुगलबंदी आने वाले कल की उस नई हकीकत की शुरुआत है जहां अमेरिका की बादशाहत का सूरज हमेशा के लिए अस्त होने जा रहा है और पूरी दुनिया अब एक नए और बहुध्रुवीय युग का उदय देख रही है। तो अब इस पूरी विसात पर गौर करें तो ये साफ हो जाता है कि अमेरिका अब घर का जोगी जोगड़ा आन गांव प्रसिद्ध वाली स्थिति में आ चुका है। अपने देश के भीतर आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहा वॉशिंगटन दुनिया भर में अपनी नकली धाक जमाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन पुतिन और जिनपिंग ने उसकी इस कमजोरी को भांपकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अब अमेरिका की हर चाल जो है वो उल्टी पड़ रही है। जिस डॉलर के दम पर अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटता था, अब उसी डॉलर को दरकिनार कर नॉर्दर्न सी रूट पर नए व्यापारिक कायदे लिखे जा रहे हैं। अमेरिका की हालत तो जमींदार जैसी हो चुकी है जिसकी लाठी भी टूट चुकी है और भैंस भी हाथ से निकल चुकी है। ये नया चक्रव्यूह वॉशिंगटन को ये बताने के लिए काफी है कि अब धमकियों की याद खत्म हो चुकी है। ट्रंप साहब और दुनिया किसी एक की जागीर नहीं है। इसी के साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दो नावों पर सवारी करने की नीति ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। एक तरफ वो इजराइल की क्रूर सैन्य कार्रवाई और मासूमों के कत्लेआम पर पर्दा डालता है तो दूसरी तरफ दुनिया के सामने खुद को इंसाफ का तराजू दिखाता है। गाजा के भूखे लोगों के लिए जा रहे राहत जहाजों को जब इजराइल जबरन रोकता है तो वॉशिंगटन की इस पर चुप्पी उसके चेहरे से मसीहा का मुखौटा पूरी तरह नोच लेती है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने भी दावे कर ले कि वो युद्ध को 1 घंटे में रोक सकते हैं, लेकिन दुनिया अब उनकी इस कागजी बहादुरी और खोखले दावों को अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। जब आपके खुद के हाथ बेकसूरों के खून से सने हो तो आप दुनिया को शांति का पाठ नहीं पढ़ा सकते। ट्रंप साहब इजराइल कहता है कि अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहे हैं, ईरान कुछ और कहता है और यही वजह है कि आज खाड़ी के देश भी अमेरिका की जी हुजूरी करने से कतराने लगे। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि इस ठंडे और अंधेरे उत्तर यानी आर्कटिक से जो नई भू राजनीतिक आंधी उठी है वो वॉशिंगटन के इस महासाम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेरने का दम रखती है। पुतिन और जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात इस बात की गवाही दे रही है कि दुनिया अब अमेरिकी हुकूमत के पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल चुकी है। बदलती प्रकृति ने साफ समंदर की बर्फ को पिघलाया है, बल्कि अमेरिका के अजय होने के उस पुराने और सड़े हुए घमंड को भी पानी पानी कर दिया है। ट्रंप की छटपटाहट और वॉशिंगटन की पाबंदियों का दौर अब इतिहास के कूड़ेदान की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया ने अब एक नए युग में कदम रख दिया है जहां ताकत का केंद्र अमेरिका की चौखट नहीं बल्कि मॉस्को और बीजिंग की ये नई जुगलबंदी है जो आने वाले सदियों तक वैश्विक व्यवस्था की नई इबारत लिखने जा रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।